हाँ बच्चों, तो लास्ट टाइम मैं आपको फैक्टोरियल के बारे में बताया। ठीक है, फैक्टोरियल बुक बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन बताया। ठीक है, बुक्स में मिल जाएगा, आपको सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, वो आपको अगर आप 11th क्लास के हो तो आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर मिलने वाला है। ठीक है, तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, ये सब एक ही सेक्शन में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आप कर लेना, कोई दिक्कत आपको ज़्यादा नहीं जाएगा। सही है, उसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए। ऐसे मैं सबसे पहले आपको बाइनोमियल पढ़ाने वाला हूँ, क्लियर हो, उसके बाद पीएमसी पढ़ाऊंगा, है ना। आगे हेडिंग डालें, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीआर। कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्या? एनसीआर। ये क्या है? एनसीआर। पहली बात, अभी लिखोगे नहीं कोई, समझो पहले क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्या पढ़ने वाले हैं? एनसीआर। किसका कॉन्सेप्ट? एनसीआर का। ये एनसीआर क्या चीज है, इसको समझते हैं पहले। सही है, एनसीआर क्या है इसको समझते हैं। कभी आज के बाद एनसीआर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? एनसीआर। इसका मतलब तीन चीज लिखे हुए हैं। एन लिखा हुआ है सबसे ऊपर, फिर उसके पैर में जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ? आर सी लिखा हुआ, फिर क्या लिखा हुआ सबसे नीचे? क्या लिखा हुआ पैरों में? आर। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। इसका मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ। आप सिलेक्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सिलेक्शन मतलब चुन रहे हो लोगों को। सही है, सिलेक्शन ऑफ आर। कितने का सिलेक्शन? आर। सही है, कितने का सिलेक्शन? आर। फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सही है, एनसीआर का मतलब क्या हुआ? क्या आप कितने का सिलेक्शन किए हो? आर का। कितने का सिलेक्शन किए हो? आर का। और कितने में से? एन डिफरेंट में से। डिफरेंट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट रहेगा, है ना। सही है, आइडेंटिकल चीजें नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? डिफरेंट्स। तो सिलेक्शन ऑफ आर फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। एन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में से आप आर का सिलेक्शन कर रहे हो, उसको क्या बोलोगे? एनसीआर। सही है, मतलब बहुत सारे संख्या में एन 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 कुछ भी हो सकता है, 10 12 15 कुछ भी हो सकता है, रखे हुए थे। तो एन में से कितने को चुन रहे हो आप? आर का। आर को, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? एनसीआर। तो ये ध्यान रहे, तो एन की वैल्यू क्या? आर के इक्वल होना चाहिए, आर से बड़ा होना चाहिए, तभी तो एन में से आर को चुन पाओगे ना भाई। सही है, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि मैं आपके सामने कभी ऐसा लिख दिया 10C8। 10C क्या लिख दिया? 8। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सर सिलेक्शन ऑफ कितना? कितने का सिलेक्शन हुआ है सर? सिलेक्शन ऑफ कितने का? 8। कितने का सिलेक्शन हुआ है? 8 का। सही है, 8 का सिलेक्शन किए हो। अच्छा, कितने में से? सिलेक्शन ऑफ 8। सही है, सिलेक्शन ऑफ 8 फ्रॉम कितने में से? 10। फ्रॉम क्या? 10। और क्या? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। फ्रॉम 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, उसको क्या लिखोगे? 10C8। सही है, क्या लिखोगे इसको? 10C8 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या? पहले समझो इसको। 10 मतलब टोटल, सिलेक्शन कितने का हुआ? 8, और C फॉर सिलेक्शन। N मतलब टोटल, सिलेक्शन कितने का हुआ? R, और C मतलब क्या? सिलेक्शन। क्लियर हो? सही है, जैसे लिखा हुआ है कि 12C5। क्या लिखा हुआ है? 12C5। इसका मतलब क्या समझोगे आप? सर सिलेक्शन ऑफ कितना? सिलेक्शन सेम चीज लिख दिया, ऑफ कितना? 5। फ्रॉम कितने में से? 12 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सही है, तो एनसीआर का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको फिर से बता दूं। एनसीआर का मतलब एन क्या? टोटल ऑब्जेक्ट को, टोटल, ये टोटल को रिप्रेजेंट किया, टोटल एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट को। और आर मतलब इतने का सिलेक्शन किए हो। सही है, इतने सिलेक्ट हुए हैं। और सी फॉर क्या? सिलेक्शन, है ना। सिलेक्शन का सिंबल क्या है? सी है। सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर यहां तक। सही है। अच्छा, अब क्या हुआ? कहानी तो बहुत लंबी चौड़ी थी कि जैसे मैं आपको बोला कि भाई 5 में से 5 आम चुन के लाओ, 5 में से 5 मैंगो को चुन कर लाओ, ये 5 में से 5 बॉयज को चुन के लाओ। 5 बॉयज खड़े हैं, चुन के ले आओ पांचों को, मुझे 5 बॉयज चाहिए। सही है, 5 लड़के खड़े हैं, मुझे 5 लड़के चाहिए। आप गए सर, उठा के ले आए, लो ले आए सर 5 को। आपके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था, बस वही 5 को ला पाओगे ना। 5 लोग खड़े थे लाइन में, मैं बोला 5 लड़के मेरे पास आ जाओ, उन 5 को देखकर बोला, तो इसका मतलब क्या? वो 5 आएंगे मेरे पास। दूसरे भाषा में समझो, जैसे मान लीजिए मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं अपने बैच में 5 बच्चों को ही सिर्फ पढ़ाता हूं, सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चों को पढ़ाता हूं, 5 के अलावा छठा को नहीं पढ़ाता हूं। अब हुआ यूं कि मेरे पास बैच स्टार्ट हुआ तो 5 बच्चे ही आए, मतलब 5 लोग आ गए, एडमिशन लिए, 5 लोग खड़े थे लाइन में, सर किसको पढ़ाओगे? तो मेरी मजबूरी है ना, वही 5 को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा बैच तो 5 ही से चलता है, छठवां तो मैं एडमिशन नहीं देने वाला हूं।
तो चुनने का कितना तरीका हुआ, एक तरीका हुआ। कितना तरीका हुआ, वन वे हुआ। ऐसे ही 5 में से मान लो कि आपको एक को चुनना है, 5 में से कितने को चुनना है, एक को। ए बी सी डी ई 5 लोग हैं, ए बी सी डी ई 5 लोग हैं, एक को चुनना है, तो एक को चुन लिया, खत्म मामला। फिर दूसरा उठा, सर मैं बी को चुन लूं तो कोई दिक्कत नहीं सर। तीसरा उठा, बोला मैं सी को चुन लूं तो कोई दिक्कत नहीं सर। चौथा उठा, सर मैं डी को चुन लूं तो कोई दिक्कत नहीं सर। पांचवा उठा, सर मैं ई को चुन लूं तो कोई दिक्कत तो नहीं सर। तो कितने तरीके हो गए, 5। अब हुआ क्या, सर 10 में से 8 लोग को चुनना है तो उसके लिए कहानी और पेचीदा होते गया, मतलब लोग उस पर और रिसर्च करना शुरू किए। क्लियर हो, सर 10 में से 5 लोग को चुनना हो, सर 12 में से 5 लोग को चुनना हो, तो इनकी कहानी और पेचीदा होते गई और नंबर ऑफ वेज बढ़ते गए। स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट लोग थे जो मैथमेटिशियन थे, वो इसको काउंट करते गए। क्या करते गए, काउंट करते गए। अब काउंट करते गए तो एक प्रॉपर पैटर्न बना। उनकी कहानी यहाँ पे अभी मैं आपको नहीं बता सकता फिलहाल। प्रॉपर पैटर्न ये बना कि एनसीआर की जो वैल्यू आई है ना, ये सब पूरी कहानी रचने के बाद एनसीआर की जो वैल्यू आई वो क्या आया, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये किसकी वैल्यू आया, एनसीआर की। एनसीआर की वैल्यू कितना आया, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। मतलब वो लोग ऐसा फॉर्मूला तैयार किए। क्लियर हो कि एन में से आर को चुनने का जो टोटल वेज होगा इतना होगा ऐसा, और उसको ऐसा लिख दिया वो लोग। सही है, आपको डरना नहीं है। क्लियर हो, आपको ये नहीं जानना है कि कैसे आया था, ये सब चीजें दिमाग में आप ना रखें। आप सीधा याद रखें कि एनसीआर की जो वैल्यू होती है ऊपर वाले का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फैक्टोरियल, और फिर क्या, दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल, एन और आर का डिफरेंस ये है ना, उसका फैक्टोरियल लगा देना है नीचे में। सही है, फिर से देखो, एनसीआर का मतलब क्या होगा, ऊपर में ऊपर वाले का फैक्टोरियल, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल, और नीचे में ही दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल। सही है, ये किसका मतलब था, एनसीआर का। इसको आज के बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए बहुत काम देगा। आप इसको रट लोगे या चाहे जो जैसे याद रखना आप याद रखो इसको। सही है, हाँ सर। जैसे मैं आपसे पूछ दूं कि बच्चा ये बताओ कि भाई मान लो अपने से पूछा गया छोटा सा क्वेश्चन, 10C8 की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ, 10C8 की वैल्यू बताओ। अब 10C8 है तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे सर फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल क्या 8, यही ना लिख सकते हैं ना। हाँ सर। अब सोचो यहाँ से 10 बाहर आएगा, हमें पढ़ाया था ना पिछले क्लास में, 10 और 9 बाहर आएगा, फैक्टोरियल 8 को कैंसिल कर देगा। हाँ सर, तो 10 × 9 को बाहर ले लिया और सही है, फैक्टोरियल 8 तो कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 2 को क्या लिख दोगे सर 2 × 1, तो ओवरऑल कितना आ गया 45 आ गया। यानी 10 में से 8 लोग को चुनने के जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो दैट नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या 45। कितने वेज हो गए 45। जैसे कुछ और देख लीजिए, जैसे मैं आपसे पूछ दिया कि चलो भाई एक और छोटा सा क्वेश्चन है, 12C3 की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ, 12C3 की वैल्यू बताओ। सही है, किसकी वैल्यू बताना अपने को 12C3। तो इसको क्या लिखोगे, ऊपर का फैक्टोरियल सबसे पहले, फिर नीचे वाले का फैक्टोरियल। सही है, फिर दोनों का डिफरेंस, 12 - 3 कितना हो जाएगा 9 होगा। देखो भाई सही है। अच्छा 12 बाहर आएगा, 11 बाहर आएगा, 10 बाहर आएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा फैक्टोरियल 9। तो 12 इंटू, ये चीज मैं पढ़ा चुका हूं आपको लास्ट क्लास में, फैक्टोरियल को कैसे डील करते हैं। और फैक्टोरियल 3 को 3 × 2 × 1 लिख दो। अब 3 × 2 = 6, 6 × 2 = क्या 12, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 220। कितना आ जाएगा 220। यानी 12 में से 3 लोग को चुनने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं 220। इनको काउंट आप नहीं कर सकते हो, यही टेक्निक है जिससे चीज़ों को हैंडल किया जाएगा। यहाँ तक आसानी से आराम से लिखिए, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। स्क्रीन पॉज कीजिए और फटाक से लिख लीजिए यहाँ तक। सही है, हाँ सर क्लियर हो। हाँ मिटा रहा हूँ भाई, चलो देखो यहाँ तक। तो एनसीआर का मतलब क्या होता है अपन समझ गए। सही है कि एनसीआर इज इक्वल टू क्या होता है फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई क्या फैक्टोरियल आर इंटू नीचे में ही फैक्टोरियल एन माइनस आर। यानी ऊपर में ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का नीचे में नीचे वाले का फैक्टोरियल, और नीचे में ही दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल लेना है अपने को। सही है, हाँ सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहां
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए। एनसीआर दिमाग में बैठा लो, बाइनोमियल पीएमसी में बहुत ज़्यादा आने वाला है। सही है, एनसीआर उसको दिमाग में बिल्कुल ढंग से बैठा लीजिए, कोई ज़्यादा आपको समस्या नहीं जाना चाहिए। सही है, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार और मैं आपको फिर दोबारा बताऊं क्या कि सर जो एनसीआर की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू? एनसीआर की, है ना। दोबारा लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एनसीआर की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है? फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और क्या? फैक्टोरियल एन माइनस आर। सही है, ये होता है ना किसकी वैल्यू? एनसीआर की। सही है, इसको आपने क्या करना है? ध्यान रखना है। मैं दोबारा लिख दिया हूँ, कोई ज़्यादा आपको समस्या नहीं जाना चाहिए। सही है, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे पूछा, चलो भाई बताओ, है ना, 10C3 की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? 10C3 की। तो क्या लिखोगे? आराम आराम से फैक्टोरियल 10, और बिल्कुल ओरली सोल्व करने के लिए सीख जाओ। 3 इंटू फैक्टोरियल क्या? 7। सही है, अच्छा 7 तक तो गायब हो जाएगा, होगा। सही है, अरे बात ऐसे समझो ना, या तो आप 10 को 9 को 8 को बाहर निकाल लो, फैक्टोरियल 7 से 7 गायब, या फिर इसको लिखोगे क्या? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक? 10 तक। इसको क्या लिखोगे? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहाँ तक? 7 तक। तो 7 तक को तो कैंसिल कर लेगा, तो बच क्या जाएगा? बच जाएगा क्या सर? 10 बचेगा, 9 बचेगा और क्या बचेगा? 8 बचेगा। डिवाइडेड में नीचे में क्या? 3 इंटू 2, ये वाले को लिखा। अब 3 2 जा कितना होता है? 6, और ये 72 लिखा हुआ है, इसको 12 बार में उड़ा दो तो कितना आ जाएगा? 120। सही है, 10C3 की वैल्यू। सही है, देख लो भाई, देख लो, बिल्कुल आराम आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपसे हो जाने चाहिए। सही है, हाँ सर। जैसे आपसे मैं पूछ दिया भाई 12C4 की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? 12C4 की। तो क्या बता सकते हो? यस सर। क्या लिखोगे सर? सर इसको लिखूंगा फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू क्या? दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 8। तो 8 तक को तो कैंसिल कर लेगा, करेगा ना? सही, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू 12 कहाँ? 8 तक तो जाएगा ही। 8 से आगे 9 10 11 12, तो 9 10 11 12 बचेगा, बचेगा। हाँ सर। डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 को क्या लिखोगे? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सही है, अच्छा 4 3 जा 12, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इसको भी कैंसिल कर दो 5 से। सही है, 9 5 जा 45, 11 जा 495। देख लीजिए यहाँ तक। सही है, ये सब बिल्कुल छोटे छोटे फैक्टोरियल पे बेस्ड क्वेश्चन हैं। सही है, जैसे मैं आपसे पूछा भाई इसकी वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू? 10C, या मान लो मैं आपसे पूछ दिया 9C4 की वैल्यू बताओ। किसकी वैल्यू बताओ? 9C4 की। तो क्या लिखोगे सर? इसको लिखूंगा फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 4 और क्या? फैक्टोरियल 5। 5 तक का तो कैंसिल कर लेगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा? 6 7 8 और क्या? 9। सही है, होल डिवाइडेड बाय नीचे फैक्टोरियल 4 को क्या लिखोगे सर? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यही ना? हाँ सर, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या? 1। अब देख लो 4 3 जा क्या होता है? 12 और 2 जा क्या? 24। तो इसको कैंसिल करो, 72 है, 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 6 7 जा 42, 3 जा 126। आप कैलकुलेशन खुद से कर ले, ये आंसर आएगा। सही है, कैलकुलेशन वगैरह वगैरह कैंसिल वैंसिल आप खुद से करें और आंसर मिला ले मेरे साथ। हो सकता है कैलकुलेशन फॉल्ट हो सकता है कहीं पे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखना ज़्यादा जरूरी है। सही है, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। सही है, हाँ सर। चलिए कुछ बातें जो अपने को ध्यान रखना है ना? क्या ध्यान रखना है भाई? देखो इधर, आपको जो ध्यान रखना है वो ये, जैसे आपसे आज के बाद पूछा जाए कि भाई NC1 की वैल्यू या NC0 की वैल्यू। किसकी वैल्यू? NC0 की। सही है, किसकी वैल्यू? NC0 की। तो NC0 क्या लिखोगे सर? इसको लिखूंगा फैक्टोरियल n। सही है, NC0 क्या लिखोगे? फैक्टोरियल n, और डिवाइडेड बाय क्या? नीचे वाले का फैक्टोरियल यानी क्या? 0, और n और 0 का डिफरेंस यानी क्या? n। ये कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था फैक्टोरियल 0 की वैल्यू फिलहाल याद रखना है, कितना होता है? 1 होता है। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सही है, सही है। तो आप इस बात को याद रखिए, सीधा बहुत ज़्यादा यूज में आएगा NC0, इसलिए मैं याद करवा रहा हूँ, और कोई दिक्कत नहीं है कि NC0 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है? 1 होता है। ये बात को अपने को ध्यान रखना है। सही है, क्लियर हो कि यानी NC0 जो होता है वो कितना होता है भाई? 1 होता है। सही है, हाँ सर। अच्छा दूसरी बात, NC1 को क्या लिखोगे? इसको लिखूंगा सर फैक्टोरियल n
डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 और क्या फैक्टोरियल n माइनस 1। सही है यहाँ तक? देखो भाई, देखो सही है, हाँ सर। अच्छा अब ध्यान देना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से n बाहर आएगा, आएगा n बाहर, तो बचेगा अंदर क्या n माइनस 1। फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है भाई, हाँ सर। और ये फैक्टोरियल n माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सही है, तो कितना आ जाएगा ये NC1 की वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, n आ गया, यानी यही वाला जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सही है। अच्छा अगली बात, ये सब मतलब धड़ल्ले से यूज होता है क्वेश्चन में, इसलिए मैं सीधा बोल रहा हूँ, सीधा याद रखें। सही है। NC2 को क्या लिखोगे सर, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2, यही ना, देखो तो सही है। अच्छा ये क्या हो जाएगा, सुन लो, n बाहर n माइनस 1 बाहर, n बाहर और क्या n माइनस 1 बाहर, तो अंदर में क्या बच जाएगा n माइनस 2, जो उसको कैंसिल कर देगा। और फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 होता है। तो आज के बाद ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है कि NC2 की जो वैल्यू होती है, किसी वैल्यू NC2 की जो वैल्यू होती है वो कितना होता है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या 2। ये अगली बात है जिसको आपको ध्यान रखना है, या डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 भी बोल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। सही है। अच्छा ऐसे ही आप सोल्व करोगे ना तो बहुत सारी मतलब देखोगे तो कुछ आपको एक पैटर्न मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि NC3 की वैल्यू बताओ, तो आप सोल्व करोगे तो ये आएगा ऐसा, n इंटू n माइनस 1 और 3 है ना, तो 3 बार ही जाना, 3 टर्म लिखना ऊपर में, n इंटू n माइनस 1 और कहाँ तक n माइनस 2 तक। सही है। जितना नीचे में पैर में लिखा हुआ है ऊपर में उतना ही टर्म लिखना है, एक एक कम करते हुए, समझिए। n इंटू n माइनस 1 और क्या n माइनस 2 और डिवाइडेड बाई नीचे में फैक्टोरियल 3। सही है। देखो जैसा आपसे मैं पूछ दूं कि भाई NC4 की वैल्यू बताओ, सोल्व करोगे तो यही आएगा NC4, तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, 4 टर्म हो गया है ना, डिवाइडेड बाई क्या फैक्टोरियल 4, ऐसा। सही है। देख लो भाई, ऐसे NC5 NC6 वगैरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी अपने को वो सब याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद हो तो ये तीनों को मस्ट आपको याद रखना है, ये तीनों आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आप याद रखोगे क्या, सुन लो भैया कि सर NC0 कितना होता है, 1 होता है, पहली बात। सही है। दूसरी बात जो है वो NC1 क्या होता है भाई, ये n होता है। सही है, सही है। और तीसरी बात NC2, ये तीनों बहुत ज़्यादा यूज होंगे बाइनोमियल में और PMC दोनों में। ये तीनों वैल्यू को सीधा याद रखना है, किसको, NC0 1 होता है, NC1 क्या होता है, NC1 सर n होता है, और NC2 क्या होता है, NC2 n इंटू n माइनस 1 बाई क्या होता है, 2 होता है। ये तीनों चीज को क्या, तीनों बात क्या करना है, अच्छे तरीके से याद रखना है। सही है। यहां तक लिखिए, मैं मिटा रहा हूं। सही भाई, हाँ सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है यहां तक, हाँ सर। चलिए अच्छा, NC0 कितना हो गया भाई, NC0 हो गया सर 1। किसी के पैर में 0 दिखा, चाहे कोई भी नंबर हो, उसकी वैल्यू सीधा क्या लिख देना बिना सोचे समझे, 1। NC1 की वैल्यू क्या होता है, NC1 n होता है। अगर किसी के पैर में 1 दिखा तो जो ऊपर वाला नंबर है वही लिख देना। और NC2 क्या होता है सर, ये n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। NC2 लिखा हुआ है यानी पैर में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा सर नंबर से एक कम, दोनों को इंटू करना है। ये नंबर से एक कम, दोनों को इंटू करना है, डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, 2 कर देना है। सही है। डायरेक्ट ये सब याद रखना है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में आते हैं, इसलिए मैं आपको याद करवा रहा हूँ। जैसे देखिए आपसे कोई पूछ दे कि भाई चलो ऐसा बताओ 10C0 की वैल्यू कितना होता है, तो क्या बोल दोगे, सर 1 होता है, सीधा बिना सोचे समझे। जैसे मैं पूछ दूं तुमसे चलो भाई 100C0, तो सोल्व क्या करोगे, 1 बोल दो सीधा। सही है। ये सब छोटे छोटे एग्जाम्पल है। सही है। ऐसा मत सोचो कोई एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसा एग्जाम में नहीं पूछे जाते, कैलकुलेशन में आते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए मैं याद करवा रहा हूं आपको। आपसे कोई पूछ दे भाई 12C0 बताओ कितना होगा, तो 12C0 कितना बोल दोगे, सर 1 बोल दोगे। सही है।
क्लियर हो? अगर तुमसे मैं पूछ दूं कि चलो भाई बताओ 15C1, अब पैर में 1 है तो पैर में 1 रहने पे वही n लिख दिया जाता है, जो नंबर रहता है वही लिख दिया जाता है, यानी क्या लिख दोगे 15 लिख दोगे। सही है, देख लो भाई, देख लो, सही है। तो ऐसे बहुत ज्यादा आपको ऐसे छोटे छोटे मतलब मान के चलो कि क्वेश्चन सोल्व करोगे तो बार बार ये सब चीज आएगा, तो आप इनको बार बार काहे फैक्टोरियल में डील करोगे, सीधा लिख देना। जैसे मैं तुमसे पूछ दूं चलो भाई 12C1 बताओ, कितना बोल दोगे सर? 12 बोल दोगे। सही है। अगर मैं तुमसे पूछूं चलो भाई 100C1 बताओ तो कितना बोल दोगे? 100 बोल दोगे, सीधा। सही है। अगर मैं तुमसे पूछूं चलो भाई 10C2 बताओ, 10C2, पैर में 2 रहने पे क्या होता है सर? n इंटू n माइनस 1, नंबर और नंबर से एक कम, नंबर और नंबर से क्या एक कम। सही है। तो कितना 10 और 10 से एक कम कितना 9 और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। सही है। अगर मैं पूछ दूं तुमसे चलो भाई 12C2 बताओ, क्या बताओ? 12C2 बताओ। सही है। तो नंबर और नंबर से क्या एक कम, 12 और 12 से एक कम कितना 11, डिवाइडेड बाई क्या कर दो 2 कर दो, तो ये 66 आ जाएगा। सही है। देख लो भाई। अगर मैं तुमसे पूछ दूं चलो भाई 9C2 बताओ, क्या बताओ? 9C2, तो 9 इंटू 8 और डिवाइडेड बाई क्या 2, 36, सीधा ओरली बता देना है सब चीजें। सही है। कोई दिक्कत नहीं सर? यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल तरीके से समझिए चीज़ों को और आराम से हो जाने चाहिए यहाँ तक के क्वेश्चन। सही है? हाँ सर। चलिए कुछ प्रॉपर्टी अपन देख लेते हैं एनसीआर के और उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे सबको मिलाकर। सही है? हाँ सर। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। क्या देखते हैं हम लोग? कुछ एनसीआर की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सही है? हाँ सर। तो आप हेडिंग डालोगे क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। हेडिंग क्या रहेगा? प्रॉपर्टीज ऑफ, सही है। किसका प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग? एनसीआर की। सही है। प्रॉपर्टीज ऑफ एनसीआर। सही है। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं? एनसीआर की। अच्छा सुन लो भैया, मैं आपको एक बात बताऊं, सोचो। मान लो कि मैं लिख दिया 10C2, समझना इसको बढ़िया तरीके से, 10C2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप 10 में से 2 लोगों को चुन रहे हो। 10 में से कितने लोगों को चुन रहे हो? 2 लोगों को। अब मान लो कि 10 में से 2 को चुने, सही है, पहला और दूसरा, तो ऑटोमेटिक उधर कितने छट गए? 8 लोग। मतलब अगर 10 में से 2 लोगों की टीम बना रहे हो तो 8 की टीम अपने आप उल्टा बनते जा रहा है, उल्टे साइड में जो छाट रहे हो। सही है। तो 10 में से 2 की टीम जितनी बार बनाओगे उतनी ही बार किसकी टीम बनते जाएगी? ऑलरेडी अपने आप 8 की टीम। फिर से समझो, 10 में से 2 लोग चुने, तो 10 में से 2 को चुना लिया, पहला दूसरा आ गया मेरे पास, तो उधर बच गया कितने लोग? 8 लोग। तो 10 में से जितने बार 2 लोग चुन रहे हो, जितने बार 2 लोगों को चुन रहे हो, 8 लोग ऑटोमेटिक उधर छटते जा रहे हैं। यानी 10 में से 2 लोगों को चुनने के उतने ही तरीके होंगे जितने 10 में से 8 लोगों के चुनने के तरीके होंगे। डाइजेस्ट कीजिए, इसको समझिए, दिमाग पर जोड़ डालिए, ऐसे मैथमेटिकली भी इक्वल हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि 10C2 और 10C8 इक्वल होगा। अब दोनों को मैथमेटिकली देखो तो लिखकर, ये फैक्टोरियल 10, ध्यान देना, देख लो मैं लिख के दिखा दे रहा हूं, ये फैक्टोरियल 10 और ये क्या फैक्टोरियल 2 और दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल 8। इधर देख लो फैक्टोरियल 10 और यहाँ फैक्टोरियल नीचे वाले का और दोनों का डिफरेंस देखो तो इक्वल है क्या? हाँ सर। अरे ये तो मल्टीप्लाई में आगे पीछे हो ही सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। दिमाग पर जोर डालो, समझो। जैसे मैं समझाया कि 10 में से 2 लोग को चुन लिए, तो 10 में से 2 लोग तुम्हारे साइड में आ गए, चुने हुए लोग को, तो 8 लोग अपने आप छट गए ना। तो 10 में से जितने बार 2 लोग को चुनोगे उतना ही उल्टे साइड में 8 लोग की टीम बनते जाएगी। तो 10 में से 2 लोग को जितने चुनने के तरीके होंगे उतने ही तरीके 10 में से 8 लोग को चुनने के होंगे। हाँ सर। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि भाई 12C4 किसके इक्वल होना चाहिए, तो 12 में से 4 लोग को चुने, तो उधर ऑटोमेटिक कितने लोग छट रहे हैं? तो 8 लोग। तो 12C8 के इक्वल होना चाहिए। सही है? सही है। जैसे मैं तुमसे पूछ दूं कि भाई 11C4 किसके इक्वल होना चाहिए? 11C4, तो सर 11 में से 4 लोग को चुने, तो सर 7 लोग की टीम अपने आप बनती जा रही है, 11C7 के इक्वल होना चाहिए। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि भाई 12C5 किसके इक्वल होना चाहिए? 12C5, तो सर 12C7 के इक्वल हो जाना चाहिए। सही है? 12C7, 5 लोग को चुने, 7 लोग ऑटोमेटिक उधर चल दिए। जैसे मैं तुमसे पूछूं कह रहे यार ये बताओ कि 12C9 किसके इक्वल होना चाहिए? 12C3। सही है? होगा? अरे सही है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यार ये बताओ कि एनसीआर
आर किसके इक्वल होना चाहिए, एनसीआर किसके इक्वल होना चाहिए। एन में से आर लोग को चुने तो बच गए कितने, एन माइनस आर लोग, यानी एनसीआर किसके इक्वल हो जाएगा, एनसी एन माइनस आर के इक्वल हो जाएगा। सही है, देखो भाई देखो, दोनों को ओपन भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है, सेम आएगा, इसी टाइप से सेम आ जाएगा। यानी एनसीआर और एनसी एन माइनस आर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत छोटी छोटी बातें समझो तो सुन लो भैया कि 10C 0 किसके इक्वल होना चाहिए, 10C 10 के इक्वल होना चाहिए। 10 में से 0 लोग को चुने तो उधर छट गए कितने लोग, 10 लोग। 0 मतलब नहीं चुने ना यार। ऐसे ही मैं तुमसे पूछूं कि भाई ये बताओ 12C 1 किसके इक्वल होना चाहिए, सर 12C 11 के इक्वल होना चाहिए, होगा ना। सही है, यानी कहने का मतलब ये है कि आज के बाद NC 0 किसके इक्वल होना चाहिए, NCN के इक्वल होना चाहिए, और सही है। अगर मैं तुमसे पूछ दूं कि NC 1 किसके इक्वल होना चाहिए, तो n में से एक लोग को चुने हो तो उधर कितने बच गए, n-1 लोग, तो ये NC n-1 के इक्वल होना चाहिए। ऐसे ही मैं तुमसे पूछूं कि अरे यार ये बताओ NC 2 किसके इक्वल होना चाहिए, तो ये NC n-2 के इक्वल होना चाहिए। सही है, और सही है। थोड़ा डाइजेस्ट करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, आप 11th में अगर आए होगे तो आपको थोड़ा टफ जा रहा होगा, ये बात को मैं मान सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे है ना जोर डालिए, समझ में आ जाएगा। सही है। अच्छा, इनमें खास बात क्या है, आप देखो 12C 5 और 12C 7 इक्वल है, यानी 5 और 7 का सम किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। ऐसे 9 और 3 का सम किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। ऐसे 4 और 7 का सम किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। ऐसे 4 और 8 का सम किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। ऐसे 2 और 8 का सम किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो आज के बाद ये बोला जाए कि अगर मान लिया जाए इफ ऐसा लिखा हुआ है NCX इज टू क्या, NCY, NCX इज टू क्या, NCY, अगर ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो x इज टू वाई हो सकता है, दोनों को दोनों बराबर हो जाए। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 हो, यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 हो, तब बराबर इक्वल हो सकते हैं। ऐसा तो बोलेगा नहीं आपको, इतना आसान। या फिर ये दोनों का सम, पैरों का सम किसके इक्वल हो, ऊपर वाले के इक्वल हो। सही है, x प्लस वाई इज टू क्या, n हो। मेरी बात आपको समझ में आ रही है, हाँ सर, इसको याद रखना है ढंग से। NCX इज टू NCY लिखा हुआ है, इसका मतलब x इज टू या तो y हो सकता है, या फिर x प्लस वाई इज टू क्या हो सकता है, n हो सकता है। सही है, तो ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला देख लो ना भाई। सही है, समझो उसको और स्क्रीन पॉज करो, फटाक से लिख लो। क्लियर हो यहाँ तक, हाँ सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिटा रहा हूँ भाई। तो कहने का मतलब ये है कि NCR और NCN माइनस आर आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहां तक कोई समस्या आपको नहीं है, ये सब चीजों को दिमाग में बैठा लीजिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। मिटा रहा हूं भाई। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आगे कहने का मतलब यह है कि NCX और NCY इक्वल हैं, तो या तो x और y इक्वल होंगे, और इतना आसान तो आपसे पूछेगा नहीं कि x और y इक्वल हो जाए, या फिर नीचे जो पैरों वाले हैं, पैर मतलब क्या, x और y, पैर वालों का सम ऊपर वाले के इक्वल होना चाहिए, यानी x प्लस वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। सही है, क्लियर हो। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं अपन छोटे छोटे, इन पे बेस्ट क्वेश्चन, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको फील आएगा। सही है, हाँ। चलिए देखिए, आपको बताया क्या गया, ये बताया गया है ना कि सर NCX इज इक्वल टू NCY हो, NCX और NCY क्या हो, इक्वल हो। सही है, और तो कहने का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू y हो सकता है, या फिर सेकंड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो सकता है, n हो सकता है। सही है, ये बात को सीधा क्या करना है, याद रखना है, ये पहले भी बताया मैं आपको, नीचे में बताया था वहाँ पे, वही बात को दोबारा लिखा हूँ। सही है, हाँ। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं।
सही है, हाँ सर। क्वेश्चन लिखिए, इफ 12CR इज इक्वल टू 12C2R, फाइंड R। किसकी वैल्यू बताना है? R की वैल्यू बताना है। 12CR किसके इक्वल है? 12C2R के इक्वल है, तो आपको R की वैल्यू बताना है। पहला बात, या तो ये दोनों इक्वल होंगे तो वो दोनों को इक्वल कराने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। देख लो, R इज इक्वल टू 2R, सही है, तो R से R कैंसिल कर दोगे, 1 इज इक्वल टू 2, तो या फिर R की वैल्यू 0 भी हो सकता है, सही है। R इज इक्वल टू क्या लिख दिए आप? 2R लिख दिए, सही है, पहली बात। या दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट बात, कि दोनों का सम R प्लस 2R किसके इक्वल होना चाहिए? 12 के इक्वल होना चाहिए। ये R को उधर ले जाओ, सही है, R को किधर लेके जाओ? उधर, तो 2R माइनस R क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो R की एक वैल्यू 0 हो सकता है, और 3R की वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा, तो यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, सही है। देख लो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, सही है, हाँ सर। कुछ और क्वेश्चन देखिए, कुछ और क्वेश्चन देखिए, इफ 19CR इज इक्वल टू 19CR माइनस 1, फाइंड R, फाइंड R, सही है। 19CR इज इक्वल टू क्या है? 19CR माइनस 1, तो आपको किसकी वैल्यू बताना है? R की वैल्यू बताना है। किसकी वैल्यू बताना है? R की, है ना, सही है। अच्छा सुनो, अगर दोनों को इक्वल करवाते हो, किसको? R इज इक्वल टू R माइनस 1, R इज इक्वल टू क्या करवाते हो? R माइनस 1, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा, वो मीनिंगलेस हो जाएगा बिल्कुल। अगर ये दोनों को इक्वल करा के देखो ना यार, R और R माइनस 1 को इक्वल कराओगे तो 0 इज इक्वल टू माइनस 1 आ रहा होगा, तो उसका कोई मतलब तो नहीं हुआ, तो वो तो होगा नहीं। यानी कहने का मतलब कुछ ऐसा होगा कि सर नीचे जो दोनों है कौन? R, और कौन है? R माइनस 1, R और कौन है? R माइनस 1, वो दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? ऊपर वाले के इक्वल। ये दोनों का सम ऊपर वाले के इक्वल होना चाहिए, तो R और R क्या आ जाएगा? 2R, और माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी R की वैल्यू कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा, सही है। देख लो भाई, सही है, हाँ सर। जैसे कुछ और क्वेश्चन देखिए, कुछ और क्वेश्चन देखिए, इफ 38C R इज इक्वल टू 38C 2R माइनस 1, फाइंड R। किसकी वैल्यू बताना है आपको? R की वैल्यू बताना है, सही है। किसकी वैल्यू बताना है? R की। क्या दिक्कत है? आराम से हो जाएगा। क्या लिखोगे सर? पैरों का सम, यानी क्या? R प्लस 2R माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? 38, तो R और 2R क्या जाएगा? 3R, और माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1, 39 हो जाएगा, तो R की वैल्यू कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, सही है, 13, सही है। देख लो भाई, देख लो, हाँ सर। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 53C 2R इज इक्वल टू 53 मत लिखो, यहाँ पे लिख लो 51, है ना, 51, और यहाँ पे भी 51C 2R माइनस 1, फाइंड R। किसकी वैल्यू बताना है भाई? R की वैल्यू बताना है, सही है, सही है, हाँ सर। क्या लिखोगे यार? सर ये लिखेंगे, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों का सम किसके इक्वल होना चाहिए? ऊपर वाले के इक्वल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है 2R प्लस 2R माइनस 1 इज इक्वल टू क्या? 51, सही है। देख लो, हाँ सर, 2R और 2R क्या जाएगा? 4R, क्या जाएगा? 4R, सही है। अच्छा फिर माइनस 1 उधर जाएगा तो 52 हो जाएगा, तो R की वैल्यू कितना जाएगा? 13 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए, सही है, ज़्यादा समस्या नहीं जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चनों में। जैसे एक आध दो और देख लो, एक आध दो और देख लीजिए, इफ लिख लो इधर 58C 2R, 58C 2R इज इक्वल टू 58C 3R माइनस 2, फाइंड R। किसकी वैल्यू बताना है? R की वैल्यू बताना है। क्या लिखोगे इसमें? सर 2R प्लस 3R माइनस 2 इज इक्वल टू क्या? 58, 2R और 3R कितना हो जाएगा? 5R, और उधर जाएगा वो 60 हो जाएगा, यानी R की वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए, आराम आराम से लिखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, सही है, हाँ सर। आराम से लिख लो, स्क्रीन पॉज करो, फटाक से लिखो।